बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सर किशोरी और आप देख रहे हैं द ग्रेट लीडर। नाज़रीन, आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा और आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज इस वक्त जो है सैयद आसिम मुनीर साहब को एजाजी ओहदा यानी फील्ड मार्शल का ओहदा अता कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, फील्ड मार्शल होता क्या है इसके मतलब हम वजाहत से बयान करेंगे, इसके पस मंजर में कुछ इसके बयान करेंगे और इसके फ़वाइद, इसके बेनिफिट्स, इस ओहदे की मुराद और जो इसमें इस ओहदे के मिलने के बाद तो अथॉरिटीज़ एक आर्मी चीफ के पास आती हैं, उनके मतलब वजाहत करेंगे और आपसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी कदर, फील्ड मार्शल का ओहदा एक एजाज़ी होता है जब कोई भी अफसर यानी कोई भी जर्नल, आम तौर पर ये जर्नल से ऊपर का ओहदा होता है फील्ड मार्शल, यानी जब भी कोई जर्नैल एक खास कोई काम सर अंजाम देता है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में कोई खास अहम काम सर अंजाम देता है जिसकी बदौलत उस मुल्क का रुतबा और शोहरत बढ़ जाती है, फिर इस बुनियाद पर उसको एक एजाजी ओहदा दिया जाता है जिसको फील्ड मार्शल कहते हैं। अगर हम इसके पस मंजर में देखें तो इंडिया, चूंकि पाकिस्तान एक इकट्ठे आज़ाद हुए थे, बरतानी साम्राज्य थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद ही इंडिया में और 1948 में पाक भारत की जब जंग छिड़ गई, तो उस वक्त जो इस वक्त के आर्मी चीफ थे इंडिया के, उनको ये एजाजी ओहदा दिया गया फील्ड मार्शल का। इसके बाद हम देखते हैं कि 1971 में जब पाक भारत में जंग हुई और भारत की नापाक जसारतों की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, जो इसको मशरकी पाकिस्तान इस वक्त बोलते थे। तो बांग्लादेश जब हम समझ लोगे, चूंकि इसमें सारा काम जो भारतीय जर्नैल का था वो सारे इसमें मुलव्वस है, तो उस भारत ने उस वक्त उस जगह पर उस वक्त के जर्नल को ये एजाजी ओहदा दिया था। तो पाकिस्तान में भी इंडिया में भी इस वक्त तक दो ऐसे जर्नल हैं जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा रैंक इस ओहदे के रैंक से नवाजा गया है, और पाकिस्तान में भी इस वक्त तक दो यानी कि अफसर हैं, फील्ड मार्शल हैं, दो जर्नैल हैं जिनको फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है। उनमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान में सबसे पहला नाम आता है जनरल अयूब खां का, क्योंकि जनरल अयूब खां के दौर में 1965 की जंग हुई थी, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो उनके दौर में पाक भारत जंग हुई थी जिसपे भारत को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए थे और भारत जो अपनी गंदे इरादे, गलत इरादे लेके आया था पाकिस्तान को पर हमला करने के लिए, पाकिस्तान पर इलाकों को पर कब्जा करने के लिए, तो उस वक्त जो जनरल थे, जनरल अयूब खां, उन्होंने उनकी क़ियादत में पाकिस्तान की कौम ने भारत को जो नाको चने चबवाए थे उसके एजाज में जनरल अयूब खान को ये ओहदा दिया गया था। उसके बाद आज 2025 में सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक शानदार कारकर्दगी अदा की, जिसकी वजह से उनको भी इस ओहदे से नवाजा गया है। ये एक यानी आमतौर पर देखा जाए जर्नल जो है वो 4 स्टार का होता है, लेकिन जब ये वो खास महारत सर अंजाम देता है जिसकी बदौलत उस मुल्क का रुतबा और उसका जो है वजह शोहरत बन जाता है, वो मुल्क हाई लेवल पे आ जाता है, अपनी दफाई पोजीशन उसकी मजबूत हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को बहादुर समझने लगा, उसकी बुनियाद पर ये ओहदा फील्ड मार्शल का दिया जाता है। इस तरह आज सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत ने जब नापाक जसारत की, पाकिस्तानी मसाजिद पर हमला किया पाकिस्तान में, तो सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने ये और अहम कारनामा समझा कर दिया। सिर्फ 2-3 घंटों के अंदर हमारे जो है पायलट्स ने उनके कई राफेल जो जिनके हथियारों पर उनको बड़ा नाज था, फ्रांस से उन्होंने मंगवाए थे, उनको तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान इस मुनासिबत से जंग जीत गया, पाकिस्तान ने का सर फखर से बुलंद हो गया। तो इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने जनाब मोहम्मद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो है वजीर आजम चूँकि शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का एजाजी जो है तमगा देने का फैसला किया। यानी अब सैयद आसिम मुनीर साहब 5 स्टार जर्नल बन चुके हैं। इसके फ़वाइद क्या है? अब मौजूदा फ़ायदे, ज़ाहिर बात, एक तो ये इज़्ज़ात होता है, ये उसके लिए एक फ़ख्र की बात होती है कि उसका एक स्टार बढ़ गया, और ये ताहयात होता है। यानी अगर आम तौर पर देखा जाए एक जनरल जो है अपने ओहदे से फारिग होता है तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसकी जो है नौकरी भी ख़त्म हो जाती है और वो रिटायर होकर के अपने काम में बिज़ी हो जाता है। लेकिन इस फील्ड मार्शल का मतलब ये है कि सैयद आसिम मुनीर साहब ताहयात मरने तक जो है वो अपनी इन तमाम जो है सहूलियात से को एंजॉय करेंगे, जो इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो उसकी तनख्वाह में कम होगी, लेकिन तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी, और रिटायर होने के बाद भी उनको ये तमाम मुराद और प्रोटोकॉल मिलेगा
जो इस वक्त अपने ओहदे होने के वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद भी एंजॉय करते रहेंगे। तो नाज़रीन गिरामी के अंदर फील्ड मार्शल के ओहदे को जो है सैयद आसिम मुनीर साहब को अता कर दिया गया है। 5 स्टार हमारे जनरल बन गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो सैयद आसिम मुनीर को सलामत रखे और उनकी क़यादत में हमें इंडिया को फ़तह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और सैयद आसिम मुनीर साहब को अल्लाह और तौफ़ीक दे। वो फ़लस्तीन में इस वक़्त तक जो ज़ुल्म सितम की जो दास्तानें रकम की जा रही हैं इसराइल की तरफ से, अल्लाह सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में फ़लस्तीन को भी हमें फ़तह करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। वहाँ पर जो ज़ुल्म हो रहा है उसको रोकने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। सैयद आसिम मुनीर साहब से भी गुज़ारिश कर रहे हैं, अब आपको एक एज़ाज़ी स्टार मिल गया है, एक ओहदा मिल गया है, ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। तो आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए पाकिस्तानी लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं, अब आपका ओहदा बढ़ गया है, तो आइए हमारा पाकिस्तानी कौम आपका साथ देगी। आप कदम उठाइए, जिस तरह आपने यहाँ पे इंडिया जो हमारे से कई गुना बड़ा है और उसको नाको चने चबवा कर आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, इस तरह आप इसराइल जो एक छोटी-सी आबादी है, उनको सबक सिखाइए, उनको बताइए कि मुसलमान की अभी गैरत ज़िंदा है। अस्सलाम वालेकुम।